हेलो क्लास, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। और आज की क्लास में आपके लिए हम बहुत ज्यादा खास क्यों, जब भी आपके सामने आते हैं स्टिमुलस क्या होता है, सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, ट्रेनिंग किसे कहते हैं, एजुकेशन क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, टेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से डाउट में आ जाते हो कि सेंसेशन क्या होगा, परसेप्शन क्या होगा, संवेदना किसे कहते हैं, ज्ञान बोध क्या होता है, आत्मबल क्या होता है, उत्तेजना क्या होता है, ट्रेनिंग किसे कहते हैं, एजुकेशन क्या होता है, जो लर्निंग का हमारा सही सीक्वेंस है क्या होता है, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, टेंशन किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। पर आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सेंसेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, परसेप्शन किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पेपर कैसे बनता है आपका, और जो आपका लर्निंग का जो सही सीक्वेंस है क्या है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, स्टिमुलस क्या होता है आपका, बिहेवियर किसे कहते हैं, ट्रेनिंग किसे कहते हैं। मतलब कि आज की क्लास सब मिला जुला के बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो आप चाहते हो आज ही क्लास स्टार्ट हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, स्टार्ट करो सर जल्दी। अभी भी जवाब नहीं आ रहा। और सबसे पहले बता दो, जो जो जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े हैं, सबसे पहले लाइक कर दो आप। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, यानी जो सीखने का जो सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस इसमें क्या है आपका। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाफट जवाब दो जल्दी। सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन जवाब देगा। सबसे पहले जो जवाब देगा मैं उसको कमेंट बॉक्स में उसका नाम अनाउंस करने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में मैं उसका नाम लिखूंगा। ठीक है, तो क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, सी या डी। यहाँ पे एक नंबर पे क्या आपका क्रिएट द नीड, दूसरे नंबर पे क्या आपका गोल अचीव्ड, तीसरे नंबर पे क्या ग्रेटर इन्फॉर्मेशन, और चौथे नंबर पे क्या आपका एक्टिविटीज। तो आपको क्या करना है, इसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा जल्दी। देखता हूं सबसे पहले कौन देगा। सबसे पहले जो देगा मैं उसका नाम लिखूंगा सब कमेंट बॉक्स में। जल्दी बताओ क्या होगा इसका। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। यानी कि सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्रिएट द नीड, यानी कि सबसे पहले क्या करोगे आप, आपकी जो नीड है उसको क्रिएट करोगे। क्या करोगे, अपनी नीड को क्रिएट करोगे। अब आपने क्या किया, आपने नीड तो क्रिएट कर लिया, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके बारे में एक तरह से ग्रेटर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठे करोगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या करोगे, आपने जानकारी इकट्ठी कर लिया तो आप उसको गोल को प्राप्त करने के लिए आप एक्टिविटी करोगे ना। क्या करोगे, आप एक्टिविटीज करोगे। और लास्ट में जब आपने एक्टिविटीज किया तो जो आपका गोल है, आपका गोल अचीव हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जिसने जवाब दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। अब मैं काम करता हूँ, इन चारों को मैं एक सीक्वेंस में लेकर आपको समझा दूंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कर दो, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है सीक्वेंस का, जो लर्निंग का जो सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस क्या है। तो पहले नंबर पे क्या आपका क्रिएट द नीड, यानी कि सबसे पहले अपनी आवश्यकता बनाओ। दूसरे नंबर पे क्या है ग्रेटर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको क्या करना है, जानकारी इकट्ठा करना है। तीसरे नंबर पे क्या है एक्टिविटीज, यानी कि गतिविधियां करना है आपको। लास्ट में क्या आपका गोल अचीव्ड, यानी कि लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। क्लियर है, तो मैं काम करता हूँ उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप क्या करते हो, सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, सपोज करो अभी आपको गवर्नमेंट जॉब को फॉर्म भरना है, तो आपकी जो नीड है आप उसको क्रिएट करोगे। यानी आपने फॉर्म भर दिया, क्या किया आपने फॉर्म भर दिया, अपने एक तरह से नीड बना दी कि आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आप इस पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो आपकी नीड हुई, आपने क्रिएट कर दिया उसको। अब आपने क्या किया, फॉर्म तो भर दिया, तो आप चाहते हो सिलेक्शन हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज है। तो आप क्या करते हो, जैसे ग्रेटर इन्फॉर्मेशन, आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हो। क्या करते हो, जानकारी कैसे प्राप्त करते हो, जानकारी इकट्ठा करते हो कि आप अपने गोल को प्राप्त कैसे कर सको। क्लियर है, तो इसी नंबर पे क्या एक्टिविटी है, यहाँ पे आपने फॉर्म भर दिया, यहाँ पे उसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठा कर लिया। पर भाई जब आप एक्टिविटी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे, तो आपका गोल कैसे प्राप्त होगा। तो आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी ना। क्लियर है, चौथे नंबर पे क्या है, आपने जब एक्टिविटी कर लिया यहाँ पे, तो जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, चलो मैं इसको मैं काम करूँ तो गेम्स के थ्रू बता देता हूँ। सपोज करो आपके इंस्टा में बहुत सारे गेम हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको कौन सा गेम खेलना है, सबसे पहले आपने क्या किया, अपने नीड को बनाया कि मुझे ये गेम खेलना है। और उस गेम से क्या रूल्स है, क्या चीज है, आप उसके बारे में फिर से इंफॉर्मेशन प्राप्त करोगे। प्राप्त इकट्ठा करने के बाद आप उसके बाद फिर प्रैक्टिस करोगे, एक्टिविटी करोगे।
और लास्ट में आप क्या करोगे, जो आपने गोल सेलेक्ट किया है उस गोल में आपको एक तरह से सक्सेस मिल जाएगा, यानी कि आपका जो गोल है वो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन क्या आपका, जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, क्या एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसमें आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, आप चाहते हो कि आपकी टीचिंग और आपकी लर्निंग को डेवलप करना चाहते हो, तो आप इसमें से किसको क्या करोगे, आप किसका एक तरह से डेवलपमेंट करके आप अपनी टीचिंग और लर्निंग को बिल्कुल डेवलप कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका जल्दी। मैंने क्वेश्चन आपसे ये कह रहा हूं कि एजुकेशनल चाहे एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, आप चाहते हो आपकी टीचिंग और आपकी जो आपकी लर्निंग है, आप चाहते हो उसको बेस्ट करना, तो आप इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज डेवलप करोगे कि आपकी टीचिंग और आपकी लर्निंग बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। तो क्या चीज है वो, क्या इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या बी है, सी है, डी? यानी कि क्या चीज है, आप चाहते हो कि आपका एजुकेशन या साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्या आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, आप चाहते हो कि बिल्कुल इंप्रूवमेंट हो जाए, तो आपको क्या डेवलप करना है, किसके क्या डेवलप करोगे आप, क्या आप एजुकेशन को बढ़ा के करोगे, स्किल बढ़ा के, फिर एटीट्यूड? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्या है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, आप चाहते हो कि आपकी टीचिंग और आपकी लर्निंग बिल्कुल बेस्ट हो, तो आपको अपने नॉलेज को भी डेवलप करना पड़ेगा, आपकी स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा, और आपकी जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड भी 2-3 टाइप के होते हैं ना आपके। आपका एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया आपका नेगेटिव। तो आप नेगेटिव को ड्रॉप कर दो भाई, और जो आपका पॉजिटिव है उसको एक तरह से डेवलप कर दो आप, तो आपका क्या होगा, एक तरह से टीचिंग और लर्निंग बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, एक्शन या रिएक्शन ऑफ द सेंसेस इज कॉल्ड, यानी कि जो आपके सेंसेस है, जो आपके सेंसेस है, यानी कि जो आपकी ज्ञान इंद्रिया है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी सेंसेस के एक्शन या रिएक्शन को क्या कहते हैं? आप जल्दी जवाब दो। तो कल की क्लास में मैंने आपको पूरा कंफर्म कर दिया है कि आपके सेंसेस कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है। अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपके सेंसेस है उसके एक्शन या रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे इसको, क्या बिहेवियर कहेंगे इसको, क्या उसको हम साइकोलॉजी कहेंगे, क्या उसको हम सेंसेशन कहेंगे, या फिर और कहेंगे? क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले जिसका नाम आएगा मैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखूंगा, जल्दी लाइव चैट में उसका कमेंट करो। क्या होगा इसका, जो आपके सेंसेस है उसके एक्शन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है, बिहेवियर कहेंगे। अगर आपको कोई सजेशन देना है किसका ये हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, या फिर डाउट सेशन जब अगले दिन होगा आप अपनी राय वहां पे दे सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर कर देता हूँ। जो बिहेवियर है, बिहेवियर किसे कहते हैं? एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन इज द कॉल्ड बिहेवियर, यानी कि आपके ज्ञान इंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम उसको बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। तो आपको चीजें शायद यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है? अब आपके सामने क्या है, स्टिमुलस। क्या है स्टिमुलस? कभी कभी क्या है ना, हम स्टिमुलस को तो उत्तेजना तो कहते हैं, हमसे कभी कभी सेंसेशन भी कह लेते हैं हमको। स्टिमुलस को हम सेंसेशन या फिर संवेदना भी संबोधित कर देते हैं। क्लियर है? अभी मैं उसका भी डेफिनेशन बताऊंगा, बिल्कुल सेम है, लगभग लगभग बिल्कुल दोनों का सेम है। अगर स्टिमुलस आएगा तो सेंसेशन नहीं होगा वहां पे, अगर सेंसेशन है वहां पे तो स्टिमुलस नहीं होगा। क्लियर है? तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ होता है क्या ये। तो क्या यहाँ पे देखो, एक्टिवेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन ड्यू टू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि जो आपके इन्वायरमेंट अवेयरनेस के कारण जो आपके सेंसेस ऑर्गन है ये एक्टिवेशन हो रहे हैं, यानी कि पर्यावरण जगत के कारण जो आपके सेंसेस है उसका जो अवेयरनेस है, उसका जो एक्टिवेशन है, हम उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम उसको? सेंसेशन भी बोलते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? जो आपके सेंसेस ऑर्गन है, क्या है, जो आपके सेंसेस ऑर्गन है वो क्या हो रहा है, एक तरह से एक्टिवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्टिवेशन हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? वो आपके इन्वायरमेंट अवेयरनेस के कारण हो रहे हैं। क्लियर है? तो हम इसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। अरे यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे ये मेंशन है कि जो आपके सेंस ऑर्गन है, ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन पर उत्पन्न उत्तेजना की तीव्रता सीखने और शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर निर्धारित करती है। यानी कि आपसे ये कह रहा कि जो आपके सेंस ऑर्गन है
क्या, जो आपके सेंस ऑर्गन है पर उत्पन्न उत्तेजना की तीव्रता, जो आपके सेंस ऑर्गन पे जो आपके क्या है, जो आपके स्टिमुलस है, क्या स्टिमुलस है, जितना जल्दी उसकी इंटेंसिटी होगी, क्या उसकी इंटेंसिटी होगी, यानी कि जो आपके सेंस ऑर्गन पे, यहाँ पे देखो, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस जनरेटेड अंडर सेंस ऑर्गन विल बी डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। अगर आपके सेंस ऑर्गन है, आपका जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या करेगा आपका, अब उसकी इंटेंसिटी, क्या आपके सेंस ऑर्गन की जो इंटेंसिटी है, अगर बेस्ट होगा, क्या होगा, अगर अच्छे तरीके से होगा, अच्छी तरह से एक्टिवेट होगा, तो आपके सीखने और जो आपकी ट्रेनिंग है वो प्रक्रिया बिल्कुल क्या होगा, इफेक्टिव होगा, क्या होगा, इफेक्टिवनेस होगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, आपने क्या किया, नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ दिया। आपने क्या किया, आपने नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ दिया, और जोड़ने के साथ साथ क्या किया, आपने एटीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज क्या होगा, क्या इसे परफॉर्मेंस कहेंगे, क्या इसे नॉलेज कहेंगे, क्या इसे एटीट्यूड कहेंगे, या फिर स्किल कहेंगे? जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका क्या होगा। आपको बताना चाहिए नॉलेज किसे कहते हैं, स्किल किसे कहते हैं, एटीट्यूड किसे कहते हैं। अभी मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि नॉलेज किसे कहेंगे, स्किल क्या होता है आपका, और एटीट्यूड क्या होता है। इसका भी जवाब दो, इसका क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी आगे, क्या होगा इसका। तो जिसने भी जवाब दिया है परफॉर्मेंस उसका बिल्कुल सही है। अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि नॉलेज प्लस स्किल को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अभी हम अगला क्वेश्चन शायद हमारा वही हो सकता है, ठीक है। पर हमने नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ दिया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ा, और साथ ही साथ हमने किसकी मल्टीप्लाई की, एटीट्यूड से की, तो हमें क्या मिल गया, परफॉर्मेंस। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। कॉम्पिटेंसी है, ये कब मिलेगा, जब आप अपनी स्किल को आप नॉलेज के साथ जोड़ोगे, या फिर जब आप स्किल प्लस नॉलेज प्लस एटीट्यूड को तीनों को ऐड करोगे, या फिर जो आपका इंटरेस्ट है इसको अगर नॉलेज के साथ जोड़ते हो तो आपको मिल जाएगा कॉम्पिटेंसी, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका, क्या इसका ये होगा, बी होगा, सी होगा, या डी, जल्दी। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है, यानी कि जब स्किल को अपने नॉलेज के साथ जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कॉम्पिटेंसी। क्या मिलेगा, कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे देखो आप, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, नॉलेज प्लस स्किल मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी अगले क्वेश्चन में हमने देखा था कॉम्पिटेंसी, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर हम कॉम्पिटेंसी की मल्टीप्लाई हम एटीट्यूड में करते हैं तो हमें परफॉर्मेंस मिल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी मिलता है ना। तो कॉम्पिटेंसी प्लस एटीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा परफॉर्मेंस। क्लियर है आपको? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्या था हमारा, जब हमने नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ा, साथ ही साथ जो हमने एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला था परफॉर्मेंस। क्या मिला था, परफॉर्मेंस। पर जब हमने नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ा तो हमें क्या मिला, कॉम्पिटेंसी। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो उसका। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये आपका स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना या प्रोत्साहन किसे कहते हैं, क्या होगा, आपके एक्शन रिएक्शन ऑफ सेंसेस को कहेंगे, या फिर एक्टिवेशन ऑफ सेंसेस ऑर्गन को कहेंगे, या फिर एक्टिविटी ऑफ द सेंसेस को कहेंगे, या फिर बोथ यानी कि ए और सी, बी और सी, किसे कहेंगे हम, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। स्टिमुलस किसे कहेंगे, अभी मैंने आपको बताया, अभी क्या था आपका, वो था आपका क्या कहते हैं, क्या था आपका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी। क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, स्टिमुलस। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो जितने भी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है, बी और सी। एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन को भी स्टिमुलस कहते हैं हम, एक्टिविटी ऑफ द सेंसेस को भी हम स्टिमुलस कहते हैं, या फिर सेंसेशन भी कहते हैं हम। स्टिमुलस और सेंसेशन बिल्कुल लगभग लगभग आपके सेम ही है। एक्टिवेशन ऑफ सेंसेस को भी हम सेंसेशन कहते हैं, और एक्टिविटी ऑफ सेंसेस को भी हम सेंसेशन कहते हैं। अभी देखेंगे अगला थोड़ा सा अंतर क्या है इन दोनों में, ठीक है। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो आपका बिहेवियर, बिहेवियर किसे कहते हैं, एक्शन प्लस रिस्पॉन्स, यानी कि एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द सेंस ऑर्गन कॉल्ड बिहेवियर, यानी कि जो आपके सेंसेस है उसके एक्शन और रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। क्लियर है? अगला क्या था, अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा, स्टिमुलस। स्टिमुलस किसे कहते हैं, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन ड्यू टू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि
इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के कारण क्या होता है, जो आपके सेंस ऑर्गन है अगर वो एक्टिवेशन होता है, अगर सक्रिय होते हैं, तो हम उसको स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? यहाँ पे देखो आप, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, संवेदना की, यहाँ ज्ञान इंद्रियों की संवेदना, यानी कि जो आपके सेंसेस है उसका क्या है, एक्टिवेशन या फिर अवेयरनेस की जो इंटेंसिटी है वो आपके क्या करता है, आपके टीचिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, एक तरह से प्रभावित करता है, आपको बेस्ट करता है। यानी कि जो आपके सेंसेस है उसका जो एक्टिवेशन है उसकी इंटेंसिटी, यहाँ पे देखो आपके स्टिमुलस है ना, आपके स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस क्या करेगा, जो आपके सेंस ऑर्गन है अगर उसके जो एक्टिवेशन के अगर इंटेंसिटी बहुत बढ़िया है तो आपके जो लर्निंग प्रोसेस है उसको एक तरह से प्रभावित करेगा, उसको क्या करेगा, इफेक्टिव करेगा, फिर इफेक्टिवनेस करेगा। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। कभी कभी आपसे पेपर में ये पूछ लेता है, यहाँ पे देखो आपका बिहेवियर कंफर्म हो गया, यानी कि एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द सेंस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन को क्या कहते हैं, स्टिमुलस या फिर सेंसेशन कहते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे देखो क्या चीज है, रिएक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन इन हार्मोनी विद नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। यानी कि क्या चीज है, यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि आपके नर्वस सिस्टम के समायोजन से, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम के हार्मोनी में जो आपके सेंस ऑर्गन द्वारा होने वाली प्रतिक्रिया को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी, यानी कि आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके क्या, उसके समायोजन द्वारा, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम के हार्मोनी में क्या है, जो आपके सेंसेस है, आपके सेंस ऑर्गन है, उनके द्वारा जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। चीजें क्लियर है आपको? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा सेंसेशन, कि सेंसेशन हम किसे कहते हैं, यानी संवेदना हम किसे कहते हैं। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि सेंसेशन हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है आपका, इट इज अवेयरनेस टू द quality and experience of an object due to activation of sense organs। यानी क्या मतलब है आपका, बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा स्टिमुलस के लिए बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। थोड़ा सबका अंतर ये है कि इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो आपके सेंसेस है, आपके सेंसेस है उसके जो अवेयरनेस है, सेंसेस के अवेयरनेस के कारण किसी वस्तु की जो क्वालिटी है, क्या उसकी वस्तु की गुणवत्ता है, उसका जो अनुभव है, उसकी जागरूकता को, यानी कि उसके अवेयरनेस को हम क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखो क्या चीज है, आपके सेंस ऑर्गन की एक्टिवेशन, यानी कि आपके सेंस ऑर्गन की एक्टिवेशन के कारण, क्या आपके सेंस ऑर्गन के एक्टिवेशन के कारण किसी वस्तु की क्या है, क्वालिटी, क्या है क्वालिटी, या फिर एक्सपीरियंस के प्रति क्या अवेयरनेस को हम क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। देखो आपके सेंस ऑर्गन है वो क्या हो गया, एक तरह से एक्टिवेशन हो गया। क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया। और क्या एक्टिवेशन के क्या किया, किसी वस्तु की क्वालिटी या फिर एक्सपीरियंस के प्रति क्या होते हैं, अवेयरनेस होते हैं, जागरूकता होते हैं, तो हम उसको सेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? आगे देखो यहाँ पे चीज क्या मेंशन है कि यहाँ पे देखो ये चीज अगर समझ गए ना आप तो कभी भी मात नहीं खाओगे आप। ये चीज समझ गए थे, यानी कि स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन इज द सेंसेशन। यानी क्या है, जो आपके ज्ञान इंद्रियों की संक्रियता ही संसेचना है। क्या है, ज्ञान इंद्रियों की संक्रियता ही संवेदना है। यानी कि क्या है, यहाँ पे देखो स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन इज द सेंसेशन। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े? किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी फटाफट। तो ये डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो कल ये क्वेश्चन शायद बच्चों को, बहुत सारे बच्चों से कल का ही क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। इसमें क्या पूछा गया आपका, यहाँ पे देखो उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है। किस प्रोसेस का नाम बताना है आपको, किसी विशेष क्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान और दक्षता के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग द नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड। आपको इस चीज पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, बस इस चीज पे। जब आपको एक तरह से बेसिक क्लियर हो जाएगी ना तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसके मेन पॉइंट को अगर आपने पकड़ना स्टार्ट कर दिया ना तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरे का है, आप उसके जड़ को पकड़ लोगे, आप उसके फाउंडेशन को पकड़ लोगे। तो यहाँ पे क्या चीज कह रहा है आपसे कि आप किस चीज में, क्या किसी फील्ड के, क्या किसी विशेष फील्ड के, यानी किसी पर्टिकुलर फील्ड के ज्ञान, नॉलेज
और स्किल, ठीक है, ज्ञान और स्किल का डेवलपमेंट करके क्या करते हैं, आपको डेवलपिंग करके, क्लियर है आपको? तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड, यानी किसी विशेष क्षेत्र के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए आवश्यक नॉलेज और स्किल के विकास की प्रक्रिया को, विकास के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्या हम ट्रेनिंग कहेंगे, क्या उसे नॉलेज कहेंगे, क्या उसे एजुकेशन कहेंगे, फिर ऑल ऑफ दिस क्या होगा इसका? जल्दी। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ट्रेनिंग, उसका बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेनिंग क्या है, आपका नॉलेज किसे कहते हैं, एजुकेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे अगर ये चीज नहीं होता ना, आपका पर्टिकुलर फील्ड यानी एक विशेष फील्ड, तो इसका आपका नॉलेज हो सकता था, एजुकेशन हो सकता था, पर इसका क्या होगा? ट्रेनिंग होगा। चलो आपको मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि ट्रेनिंग क्या होता है, एजुकेशन किसे कहते हैं, नॉलेज किसे कहते हैं, स्किल क्या होता है। अगर आप चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया ना आपका, तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। तो यहाँ पे देखो ट्रेनिंग किसे कहते हैं। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वन नॉलेज एंड स्किल इन, यहाँ पे देखो मेन फोकस करो, पर्टिकुलर फील्ड सो एज एक्ट विद कॉम्पिटेंसी, यानी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, क्या, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, यानी कि एक विशेष फील्ड के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, जो आवश्यक नॉलेज है और स्किल है, उसके डेवलप करने की प्रोसेस को, उसके डेवलप करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड, अभी क्या कर रहे हो आप? सीआईटीएस कर रहे हो, तो आपका फील्ड एक सिलेक्टेड है कि आप ईडब्ल्यू के हो, सीएसए के हो, ईएम के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, किस ब्रांच के हो। तो आपका क्या एक तरह से अलग फील्ड बनाया गया। कैसा फील्ड आपका? एक आपका पर्टिकुलर फील्ड है, आपका एक विशेष फील्ड है। आप अपने फील्ड में क्या कर रहे हो? आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल को क्या कर रहे हो? डेवलप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डेवलप कर रहे हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं एजुकेशन के। तो एजुकेशन क्या आपका? एजुकेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, किसी, एजुकेशन क्या है? किसी व्यक्ति का सामान्य व समग्र विकास है। क्या है? समग्र विकास है, यानी कि जो आपका एजुकेशन है, ये क्या है? जनरल प्रोसेस आपका ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या होता है ये? जब आपके सामने आए पर्टिकुलर फील्ड, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं? ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल डेवलपमेंट, तो आपका क्या है? एजुकेशन है। पर अगर बात कर ट्रेनिंग क्या है, यहाँ पे देखो आप क्या है, ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग इज द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया, यानी किसी विशेष एरिया में ट्रेनिंग के द्वारा क्या किया जाता है? ट्रेनिंग के द्वारा क्या किया जाता है? किसी विशेष क्षेत्र में समुचित विकास है। कैसा विकास है आपका? कैसा विकास है आपका? एक तरह से आपका क्या है? डेवलपमेंट। कैसा? आपका स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो एजुकेशन में क्या है, ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। पर आपका ट्रेनिंग क्या है? आपका ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग किसे कहते हैं? ट्रेनिंग आपका क्या है? स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? जो आपका एजुकेशन है, क्या आपका एक तरह से जनरल प्रोसेस है। कैसा जनरल प्रोसेस? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट। पर ट्रेनिंग क्या? आपका स्पेसिफिक प्रोसेसर ऑफ डेवलपमेंट इन द स्पेसिफिक एरिया, यानी किसी स्पेशल एरिया में जो आपका स्पेसिफिक, जो आपका विशिष्ट, आपका जो एक तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा, हम इसको ट्रेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। क्लियर है? अब बात करें नॉलेज, तो मैंने आपको बताया था नॉलेज के 4 एलिमेंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉग्निशन और रिकॉल। तो यहीं से ये डेफिनेशन बनाया, किसी भी मैसेज को, यानी कि नॉलेज वो प्रोसेस है जिससे हम किसी मैसेज को रिकॉर्डिंग करते हैं, रिटेनिंग करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं। यानी कि किसी मैसेज को स्टोर करना, उसको बनाए रखना, उसकी पहचान करना और आवश्यकता पड़ने का उस मैसेज को पुनः प्रस्तुत करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अगला देखते हैं। अब बात करते हैं क्या? स्किल। तो स्किल क्या चीज होता है आपका? जब किसी भी काम को आप क्या करते हो? बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करते हो। किसी के साथ करते हो? बिल्कुल करेक्टली करते हो। और क्या करते हो? एक तरह से आप क्या करते हो? करेक्टली करते हो और आप मिनिमम टाइम लेते हो और मैक्सिमम वर्कमैनशिप के साथ करते हो। यानी कि किसी काम को करने में कम समय में अधिक और सटीक तरीके से करने की जो तरीका है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं। आप क्या करते हैं? किसी काम को करने के लिए मिनिमम टाइम लेते हो और मैक्सिमम वर्कमैनशिप करते हो और साथ ही साथ कैसे करते हो? एक्यूरेसी और करेक्टली करते हो। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं। क्लियर है? ट्रेनिंग क्या है? आप किसी एक विशेष फील्ड में अपने नॉलेज को, स्किल को क्या करते हो? डेवलप करते हो। अगर हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट को, तो हमारा एजुकेशन हो गया।
नॉलेज के बारे में बात करें तो किसी मैसेज को स्टोर करना, बनाए रखना, उसकी पहचान करना, उसी मैसेज को डिलीवर करना हमारा नॉलेज है। स्किल क्या है? आप किसी भी काम को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम वर्कमैनशिप के साथ करते हो तो हम इसको स्किल कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। हमारा ये चीज क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा एटीट्यूड किसे कहते हैं और एप्टीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एटीट्यूड किसे कहते हैं और एप्टीट्यूड किसे कहते हैं। तो एटीट्यूड देखो किसे कहते हैं, विल पावर टू डू द जॉब, द एटीट्यूड, यानी कि जो आपके कार्य करने की इच्छा होती है, किसी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति होती है, हम उसको एटीट्यूड कहते हैं, हम उसको दृष्टिकोण कहते हैं, हम उसको एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? विल पावर टू डू ए जॉब एटीट्यूड। ठीक है, जो आप कोई काम कर रहे हो, आपका विल पावर, अगर आपका इच्छा शक्ति होगा, आपका मन होगा, तो हम उसको कहते हैं एटीट्यूड। यानी कि यहाँ पे देखो, जब आप नॉलेज पर स्किल जोड़ के एटीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है परफॉर्मेंस। क्लियर है? अगर हम नॉलेज को अगर हम नॉलेज को और स्किल को बिल्कुल कांस्टेंट रख ले, अगर हम नॉलेज को और स्किल को कांस्टेंट मान ले, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है किस पर डिपेंड करेगा? तो आपके एटीट्यूड पे करेगा। अगर आपका एटीट्यूड बेस्ट है तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, आपका एटीट्यूड अगर खत्म है तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं होगी। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। तो एप्टीट्यूड किसे कहते हैं? एप्टीट्यूड क्या है? आपका नेचुरल या फिर आपका इनहेरिटेड पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल इन एनी फील्ड इज द कॉल्ड एप्टीट्यूड। यानी कि किसी विशेष फील्ड में, किसी आपके एनी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में जो आपका नेचुरल या फिर आपका इनहेरिट पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक तरह से एप्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नेचुरल या फिर इनहेरिटेड जो आपका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड कहते हैं। चीजें क्लियर है? हाँ। एक क्वेश्चन आपका और बनता है, यहाँ पे देखो, आप अपने एप्टीट्यूड को क्या कर सकते हो? एक तरह से डेवलप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो। पर आप उसको एक तरह से डेवलप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो। पर अगर आप चाहो, आप उसको डेवलप कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। पर आप अगर आप चाहते हो कि आप अपने एप्टीट्यूड को कंप्लीटली चेंज कर दो, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते हो। पर जो आपका एक तरह से एटीट्यूड है, आपका जो एटीट्यूड है, आप उससे क्या कर सकते हो? आप उसको इस तरह से कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, आपसे पेपर में क्या पूछेगा? आपको एटीट्यूड दे देगा और आपको एप्टीट्यूड दे देगा। तो आपसे ये पूछेगा आप इन दोनों में से किसको कंप्लीटली चेंज कर सकते हो? तो आप अपने एटीट्यूड को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। और जब आप अपने एप्टीट्यूड को एप्टीट्यूड को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है। शायद चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हो। यहाँ पे क्या आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंसेशन क्या होते हैं, परसेप्शन क्या होते हैं। तो परसेप्शन को क्या कहते हैं? हम ज्ञान बोध। क्या कहते हैं? ज्ञान बोध। और सेंसेशन क्या कहते हैं? संवेदना। यानी कि यहाँ पे देखो, आपका सेंसेशन क्या है? आपका सेंसेशन आपका सब्जेक्टिव प्रोसेस है, ये वस्तु को बस जानता है। क्या आपका जो सेंसेशन है, इसका क्या मतलब? ये सब्जेक्टिव प्रोसेस, यानी किसी वस्तु को जानना ही सेंसेशन कहलाता है। पर परसेप्शन क्या है? परसेप्शन क्या है? यहाँ पे देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। क्या? परसेप्शन आपका ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करना आपका परसेप्शन कहलाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंसेशन में क्या था? वस्तु को बस जानना था। क्या था? कि वस्तु कैसा है, क्या चाहिए, उसको जानना हमारा सेंसेशन था। पर यहाँ पे परसेप्शन में क्या है? उस वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करना, क्या उसके ऑब्जेक्टिव को पता करना, उसका मेन उद्देश्य क्या है, आपका परसेप्शन है। क्लियर है? तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका जो आपका सेंसेशन है, क्या आपका सेंसेशन है, आपका क्या है? रिप्रेजेंटिंग है। क्या आपका रिप्रेजेंटिंग? आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि सेंसेशन क्या है, तो आपका जो सेंसेशन है, आपकी संवेदना है, ये आपका रिप्रेजेंटिंग यानी कि प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया है। पर जो आपका परसेप्शन है, ये परसेप्शन क्या आपका प्रेजेंटेटिव है प्रोसेस है। क्या आपका प्रेजेंटेटिव प्रोसेस यानी कि प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। सेंसेशन क्या आपका प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया है, और जो आपका परसेप्शन है, ये आपका क्या प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है आपको? आगे बढ़े। यहाँ पे देखो, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? Sensation in the sense of the objective, but perception is the no objectivity of the object। यानी कि जो आपका सेंसेशन है, ये आभास करना, किसी वस्तु का आभास करना क्या? किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट करना आपका सेंसेशन है। जबकि परसेप्शन क्या है? परसेप्शन उसकी ऑब्जेक्टिविटी, आपके ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्टिविटी को बताता है, उसके उद्देश्य को बताता है, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करता है, तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, आप आपसे पूछता है इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो इंटरेस्ट क्या है आपका, यहाँ पे देखो आप, इंटरेस्ट क्या चीज है आपका, तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो रुचि, आपका जो इंटरेस्ट, ये क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जो हमारे ज्ञान को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, क्या करता है, हमारे ज्ञान को, जो हमारे कॉग्निशन है उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है, क्या करता है, उसको डिटरमाइन करता है। अगला क्या, किसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए स्वयं का आंतरिक झुकाव रुचि कहलाता है। यानी कि आप कोई भी काम करना चाहते हो, क्या करते हो, आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो, कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपका स्वयं का क्या है, आपके स्वयं का क्या करना है, एक तरह से आपका जो झुकाव है उसको हम भी इंटरेस्ट कहते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे देखो आप, तीसरे नंबर क्या है, आपको जो इंटरेस्ट है, किसी कार्य में समाहित होने की प्रक्रिया है, क्या है, प्रवृत्ति है। किसी काम में, किसी कार्य में समाहित होने की प्रवृत्ति को हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। किसी वस्तु के प्रति उत्पन्न होने वाली अनुभूति को, क्या, फीलिंग को, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति जो फीलिंग है, फीलिंग को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, एक तरह से इंटरेस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरेस्ट किसी वस्तु की, यानी किसी भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या, किसी भी वस्तु के प्रति उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों यानी कि फीलिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आप एबिलिटी को इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हो, किसके जोड़ते हो, आप एबिलिटी को जब इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, क्या आपको कैपेसिटी मिलेगा, आपको एबिलिटी मिलेगी, क्या आपको विलिंग मिलेगा, या फिर नन ऑफ दिस? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका क्या होगा, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा या डी होगा? जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका। तो जिसने भी जवाब दिया है, देखते हो सबसे पहले किसका जवाब आता है। तो जिसने भी जवाब दिया है कैपेसिटी, उसका बिल्कुल सही है। आप एबिलिटी को जब इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कैपेसिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आप, जब आप अटेंशन को इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन। जब आप अंडरस्टैंडिंग को थिंकिंग के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है फीलिंग। और जब अपने एबिलिटी को इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कैपेसिटी। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हो। जो आपका आत्मबल होता है ये क्या है आपका, क्या है, स्वाभाविक और जन्मजात प्रक्रिया है। आत्मबल कार्य और आपके आवेश को केंद्रित करता है। आत्मबल के साथ हमेशा आपके इमोशनल जुड़ा होता है, या फिर इनमें से सभी क्या चीज है आपका, जो आपका इंस्टिंक्ट है, ये जो आपका आत्मबल है, ये क्या चीज है आपका? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है, यानी कि हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम देख लेते हैं हमारा जो आत्मबल होता है क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो आप, अगर इसके स्टेप के बारे में बात करें, तीन स्टेप होते हैं। पहला हो गया आपका कॉग्निटिव यानी कि ज्ञान, अब दूसरा हो गया आपका अफेक्टिव यानी कि भावना, और तीसरा आपका कोऑर्डिनेटिव यानी कि कोशिश करना। ये आपके तीन आपके स्टेप हो जाए। आपसे पूछा जाता है कि जो आपका जो आत्मबल है उसके कितने स्टेप होते हैं, तो इसके आपके कितने स्टेप हो गए, तो इसके स्टेप हो गए आपके तीन। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका, जो आपका जो आत्मबल है यानी कि आपका आपका जो स्टिक्ट है, ठीक है, तो ये चीज क्या आपका एक तरह नेचुरल है, क्या आपका नेचुरल इज द। तो यहां तक क्लियर है। इसके तीन तीन हमारे स्टेप हो गए। अब देखो क्या कहता है आपका, जो आत्मबल होता है आपका क्या होता है, एक तरह से आपका एक तरह नेचर होता है, क्या होता है आपका स्वाभाविक और जन्मजात प्रक्रिया होता है। क्या होता है आपके आपके स्वाभाविक यानी नेचुरल, और आपको बॉर्न रिस्पॉन्स होता है यानी कि जन्मजात प्रक्रिया होता है। अगर आगे बात करें हम कि जो हमारा आत्मबल होता है, जो हमारा इंस्टिंक्ट तो होता है ना, तो हमारा कंट्रोल किसको करता है, आपके इमोशनल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या किसको करता है, या हमारे कार्य और आपके इमोशनल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तीसरे नंबर पे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का जो आत्मबल होता है सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। और जो आपका लास्ट में क्या, आत्मबल जो है आपके इमोशनल के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, आपके इमोशनल के साथ हमेशा क्या होता है, ये जुड़ा होता है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, जो आपका परसेप्शन है यानी कि आपका जो परसेप्शन है ये कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। जो आपका परसेप्शन है, परसेप्शन कैसा प्रोसेस आपका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका। क्या इसका ये होगा, क्या बी होगा, ज्ञान बोध। ज्ञान बोध प्रोसेस कैसा चीज है आपका, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका क्या होगा। क्या इसका ये होगा,
क्या बी होगा, सी या डी? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। यानी कि आपका क्या होगा, आपका एक तरह से प्रस्तुतिकरण है। क्या आपका प्रस्तुतिकरण है, यानी कि प्रेजेंटेटिव प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटिंग, तो प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया, तो हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंसेशन। क्या बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं इसको। क्लियर है? आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज है, आपका सेम क्वेश्चन हुई आगे आपका कि सेंसेशन कैसा प्रोसेस है। क्या ये प्रस्तुतिकरण का है, प्रतिनिधित्व करने का, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर ए और सी? तो जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका क्या होगा। क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी? क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका क्या होगा। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है। यानी कि प्रतिनिधित्व करने के, रिप्रेजेंटेटिंग का जो करने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर हो जो होगी। क्लियर है? तो जो आपका रिप्रेजेंटिंग करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि प्रतिनिधित्व करने का जो आपका जो प्रोसेस होता है, हम इसको सेंसेशन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं इसको, संवेदना कहते हैं आपका। क्लियर है? यहाँ पे देखो आपका, क्या आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि जो आपकी संवेदना है, जो आपके सेंसेशन है, ये कैसा प्रोसेस है। क्या ये सब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या दोनों, या फिर ऑल ऑफ दिस? क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका। सेंसेशन आपका क्या सब्जेक्टिव है या आपका ऑब्जेक्टिव है? सेंसेशन क्या आपके सब्जेक्ट के बारे में बताता है या फिर आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है? जल्दी जवाब दो इसका, जल्दी क्या होगा इसका। सेंसेशन यानी कि आपकी जो संवेदना है, क्या आपके वस्तु के सब्जेक्ट के बारे में बताता है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है? जल्दी जवाब दो इसका, क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। जो आपका संवेदना है आपके वस्तु के बारे में बताता है वो, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता आपका। अगला क्वेश्चन क्या आपका, जो परसेप्शन है, परसेप्शन हो गया कैसा प्रोसेस है। क्या आपका सब्जेक्टिव है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, या फिर ए और बी, या फिर ऑल ऑफ दिस? क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका जल्दी। परसेप्शन आपका कैसा प्रोसेस है, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, या डी? जल्दी। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर से उसका बिल्कुल सही है। ये वस्तु के उद्देश्य के बारे में बताते हैं, वस्तु की जानकारी देता है। और पहले वाले क्या था, वो वस्तु के बारे में बस बताता है वस्तु क्या है, क्या चीज नहीं है। और उसके ज्ञान के बारे में, किसी वस्तु के ज्ञान के बारे में, वस्तु कैसी दिखती है, क्या चीज है, उसका नॉलेज क्या है, क्या चीज नहीं है, परसेप्शन बताता है। जबकि सेंसेशन क्या है, बस वस्तु को बताता है कि वस्तु ये चीज है, उसके ज्ञान के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके कलर के बारे में कुछ नहीं बताता वो। क्लियर है? चलो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, परसेप्शन आपका कैसा प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो, अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। क्या आ गया, प्रस्तुतिकरण। यानी कि जो आपका परसेप्शन है, क्या आपका परसेप्शन है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेटिव प्रोसेस है। ये तो भाई क्लियर है। अभी मैंने बताया ये आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बताता है। किसको बताता है, उसके ऑब्जेक्टिविटी को बताता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर दी उसका बिल्कुल सही है। यानी कि इनमें से सभी आपका क्या है, परसेप्शन है। क्या है, परसेप्शन है। परसेप्शन किसी वस्तु को प्रस्तुतिकरण करता है, किसी वस्तु के प्रति जानकारी प्राप्त करता है, या फिर प्राप्त जानकारी को यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है वो। क्लियर है? तो ये क्या आपका परसेप्शन है, क्या आपका परसेप्शन है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। चलो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपका, जो आपका सेंसेशन होता है ये आपका क्या सब्जेक्टिव प्रोसेस, ये किसी वस्तु को जानता है। क्या है, किसी विषय वस्तु को जानता है। परसेप्शन क्या है, उस वस्तु को ज्ञान प्राप्त करता है, उसके ऑब्जेक्ट प्रोसेस है। क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे देखो, जो हमारा सेंसेशन है ये क्या आपका रिप्रेजेंटिंग है। क्या आपका रिप्रेजेंटिंग यानी कि प्रतिनिधित्व करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। और परसेप्शन क्या आपका, परसेप्शन आपका क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे क्या आपका प्रेजेंटेटिव प्रोसेस है। क्या आपका प्रेजेंटेटिव प्रोसेस है, यानी कि प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को हम परसेप्शन कहते हैं। और रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं सेंसेशन। ये हमारा बिल्कुल वही आपका कि सेंसेशन क्या, किसी वस्तु को एक तरह से आभास करना क्या कहता है, सेंसेशन कहता है। किसी वस्तु का आभास करना, सेंस करना, किसी ऑब्जेक्ट का सेंस करना सेंसेशन कहलाता है। और परसेप्शन क्या है, उस वस्तु के ऑब्जेक्टिविटी को प्राप्त करना, उसके ज्ञान को प्राप्त करना की कोशिश करने को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, यानी कि ज्ञान बोध कहते हैं।
शायद आपको चीजें क्लियर होगी। हाँ, एक बात और, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज मेंशन है, बिल्कुल फोकस करो। पेपर में पूछा जाता है कि जो आपका सेंसेशन यानी आपकी जो संवेदना है, कैसा प्रोसेस है, आपके माइंड पे कैसा प्रोसेस है। यहाँ पे देखो आप, क्या चीज है, कैसा रिमेन आपका। यहाँ पे देखो ये आपका इनएक्टिव है। जो आपका सेंसेशन है आपके माइंड पे क्या होता है, ज्यादा आपका क्या होता है, ये इनएक्टिव रहता है, एक्टिवेट नहीं रहता है आपका। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, आपका जो परसेप्शन है, क्या आपका जो परसेप्शन यानी कि आपका क्या है, आपका जो परसेप्शन है, ये क्या चीज है, ये हमारा एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सेंसेशन क्या है, क्या एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो सेंसेशन क्या आपका इनएक्टिव है, और जो आपका परसेप्शन है ये क्या आपका एक्टिव है। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। ये चीज हमारे क्लियर हो चुकी है। आगे मैंने अभी आपको बताया था बिहेवियर क्या होता है, आपके जो एक्शन रिस्पॉन्स को हम बिहेवियर कहते हैं। स्टिमुलस क्या कहते हैं, कि जो आपके एक तरह से ऑर्गन है उसके एक्टिवेशन को हम से वो कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। और रिस्पॉन्स क्या है, कि जो आपके नर्वस सिस्टम है, आपके नर्वस सिस्टम है उस संयोजित करने के जो एक्शन है, उसका जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अटेंशन यानी कि ध्यान। अटेंशन यानी कि ध्यान आकर्षण क्या चीज होता है, क्या उसका होगा, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, क्या इसका डी होगा। जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा। अटेंशन, अटेंशन, ये चीज क्या होता है, दोनों चीज जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा। तो ज्ञान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, या फिर एक ही टाइम पर एक वस्तु पर ज्ञान केंद्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो अटेंशन क्या होता है, हमारा अटेंशन क्या होता है, जल्दी जवाब दो। तो जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। यानी कि एक टाइम पे एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करने के प्रोसेस को हम अटेंशन या फिर अटेंशन कहते हैं। ठीक है, ये किसी चीज का ज्ञान सुनिश्चित नहीं करती है, ये एक तरह से फोकस करता है उस पर। चलो मैं आपको चीजें और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे ये मेंशन है, जो आपका ध्यान है, क्या आपका जो ध्यान यानी जो आपका अटेंशन है, ये क्या करता है, किसी वस्तु को सिलेक्ट करता है। क्या करता है, सिलेक्टिविटी करता है। अटेंशन क्या है, वो प्रोसेस है जो किसी वस्तु को सिलेक्टिविटी करता है। तो जो आपका इंटरेस्ट है वो किसकी हेल्प करता है, आपको अचीवमेंट करने में हेल्प करता है। देखो अटेंशन क्या करता है, वो प्रोसेस है जो किसी वस्तु को सिलेक्ट करता है। क्या करता है, सेलेक्ट करता है। और सेलेक्ट में आपको प्राप्त करने के लिए, रुचि प्राप्त करने के लिए आपका जो इंटेंस क्या, आपको जो इंटरेस्ट है उसकी हेल्प करता है कि आप एक तरह से अचीवमेंट प्राप्त कर लो। क्लियर है? तो ये चीजें आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि आपका अटेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। तो पेपर में क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे यहाँ से बनते हैं। जब आप इंटरेस्ट को अटेंशन के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे चीज क्या है, जो आपका इंटरेस्ट है एक समय में ध्यान को एक ही वस्तु पे केंद्रित करता है। यानी जो आपका इंटरेस्ट है क्या करता है, आपका एक टाइम पे, यानी कि एक टाइम पे एक ही वस्तु पे क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट क्या करता है, एक ही कंटेंट पे क्या करता है, एक ही कंटेंट पे क्या करता है, अटेंशन क्या करता है, अटेंशन बनाए रखता है। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है वो ध्यान, क्या जो अटेंशन है उसको एक ही वस्तु को बनाए रखता है। इंटरेस्ट क्या करता है, आपके ध्यान को, आपको अटेंशन को एक ही कंटेंट पे क्या करता है, उसको बनाए रखता है। चीजें क्लियर है? आगे बढ़े यहाँ तक? किसी को डाउट है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ इसके 3 टाइप क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है, इन तीनों टाइप को मैंने एक ही साथ ले लिया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, एक मोटर ड्राइवर है, क्या एक मोटर कार ड्राइवर है, वो क्या कर रहा, उसको ब्रेकिंग यानी कि उसको ड्राइविंग टेक्निक सारा आना चाहिए। यहाँ पे देखो बाकी ये चीज सेम रहेगा आपका, बिल्कुल तीनों क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि एक क्या चीज है, एक आपका मोटर कार ड्राइवर है, वो क्या कर रहा, उसको क्या ड्राइविंग टेक्निक सारे आने चाहिए। क्या उसके लिए मस्ट भी है, मस्ट नो है, शुड नो है, कुड नो होगा, या फिर उसका उड नो होगा। यानी कि जो उसको ड्राइविंग टेक्निक है आवश्यक आना चाहिए, जानना चाहिए, जान सकता है या फिर जान सकता था, क्या होना चाहिए इसके लिए, जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। एक मोटर कार ड्राइवर है, ठीक है, उसको ड्राइविंग टेक्निक क्या उसको अवश्य से जानना चाहिए, उसको जानना ही चाहिए, जान सकता है फिर जान सकता था, मस्ट भी होगा, शुड भी होगा या फिर कुड भी होगा। जल्दी कमेंट में जवाब दो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है।
कोई भी ड्राइवर है उसे सभी ड्राइविंग टेक्निक अगर नहीं पता है ना तो सही नहीं है। तो उसके लिए मस्ट भी है, क्या मस्ट भी, यानी कि मस्ट नो चाहिए उसके लिए, अवश्य जानना चाहिए उसको। नॉलेज भी हमारे 3 टाइप के होते हैं ना, मस्ट भी, शुड भी, कुड भी, ठीक है। तो हमारे ये 3 टाइप के होते हैं। तो मस्ट नो चाहिए उसके लिए, बिल्कुल जानना आवश्यक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अभी हम आगे देखेंगे शुड, शुड में क्या आएगा आपको, कुड में क्या आएगा आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वही पूछ रहा हूँ कि एक मोटर कार चालक है, ड्राइवर है, उसे मोटर कार का ब्रेकिंग और गियरिंग, किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा आपके ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम के बारे में। क्या उसको मस्ट नो होना चाहिए, शुड नो होना चाहिए, या कुड नो होना चाहिए? जल्दी बताओ। अभी हमने क्या देखा, ड्राइविंग टेक्निक। ड्राइविंग टेक्निक में क्या था, उसका मस्ट नो था, उसको जानना ही चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, उसको आवश्यक जानना चाहिए। तो उसके लिए क्या था, मस्ट नो था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी, उसका इसका बिल्कुल सही है, शुड नो होगा इसका, उसको जानना ही चाहिए, उसको क्या जानना चाहिए। पर अगर मस्ट बी के बारे में बात करें, मस्ट नो के बारे में बात करें, तो ड्राइविंग टेक्निक है, वो क्या है, ड्राइविंग टेक्निक है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ रहा हूँ। एक कार ड्राइवर, एक मोटर कार ड्राइवर है, तो क्या उससे पेट्रोल की कीमत, किसकी प्राइस पूछ रहा है, ये पूछ रहा हूँ प्राइस ऑफ पेट्रोल, यानी कि उसका जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत के लिए क्या उसको आवश्यक जानना चाहिए, जानना चाहिए, जान सकता है, या फिर जान सकता था? क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो। शुड नो होगा, कुड नो होगा, मस्ट नो होगा, या फिर उड नो होगा? जल्दी जवाब दो इसका। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, ये क्या आपका ड्राइविंग टेक्निक जानना चाहिए, बिल्कुल मस्ट भी उसके लिए। उसके लिए क्या है आपका, शुड नो। इसमें क्या आपका एक तरह से क्या ब्रेकिंग और गियरिंग सिस्टम, इसका इसमें आ जाएगा आपका। और तीसरे में क्या है, पेट्रोल की कीमत। भाई वो पेट्रोल भरा रहा है, वो आज बढ़ भी सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि जानेगा ही, पर जान सकते हैं भाई, पेट्रोल भराएगा तो जान सकते हैं वो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, यहाँ पे देखो, आईटीओटी की स्थापना के लिए किस वर्ष गाइडलाइन जारी की गई थी? यानी कि आईटीओटी करने के लिए किस टाइम को इशू किया गया था, इशू कब किया गया था, किस टाइम वर्ष गाइडलाइन क्या जारी किया गया था? जल्दी जवाब दो। क्या जनवरी 2012 में किया गया था, मार्च 2013 में किया गया था, अप्रैल 2014 में, या फिर अगस्त 2015 में? कब किया गया था आईटीओटी की स्थापना के लिए, किस वर्ष गाइडलाइन जारी की गई थी? जल्दी जवाब दो, जल्दी। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है, उसका बिल्कुल सही है। कब किया गया था, जनवरी 2012। क्लियर है याद है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब आपसे इसमें पूछ रहा हूं कि आईटीओटी का फुल फॉर्म क्या है, इसका विस्तार रूप क्या है? जल्दी इसका जवाब दो। क्या है इसका आईटीओटी का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड फॉर्स क्या होगा इसका, विस्तार रूप क्या है आईटीओटी का? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है आपका, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर। यहाँ पे क्या, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिज। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ट्रेनिज आएगा या फिर ट्रेनर आएगा? जल्दी जवाब दो। बी होगा, डी होगा, बी होगा, डी होगा? जल्दी, बी डी आ रहा है बच्चों को जवाब। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। क्लियर है याद है? आगे बढ़े। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्या चीज नहीं है आपसे। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि इंडिया में महिला के लिए कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने वाली संस्था के नाम क्या है? कौन सी संस्था है, कौन सा स्किल ट्रेनिंग है जो क्या करती है, आपकी तरफ से फैसिलिटी देती है ओमेन ऑफ इंडिया में, यानी कि ओमेन को इंडिया में देता है? कौन सा है वो, जल्दी जवाब दो। कौन सी संस्था है इंडिया में जो ओमेन को क्या करता है, एक तरह से स्किल ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है? क्या चीज, एनसीबीटी है, एनएसटीआई है आपका, सीएसटीडी है, या फिर आपका एनएसटी है? जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका? क्या इसका ये होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? तो जिसने भी जवाब दिया इसका एनएसटीआई, उसका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी जिसने भी दिया उसका बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जिसने को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लियो। और मैं बता दूं आपको कि मंडे में आपका टेस्ट हो सकता है। क्या मंडे में आपका टेस्ट हो सकता है? तो आप जितने भी अभी तक पिछले हफ्ते जितने पढ़ाया गया, आप उसको एक तरह से जाके रिवाइज कर लो। क्या रिवाइज कर लो, कल संडे है, शायद संडे में काम कर सकते हो, मैं आपको मॉडल वगैरह पढ़ा सकते हैं। जैसे भी न्यूज होगा मैं आपको क्या करूंगा, कल मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है।
या फिर आपको अगर कुछ और पूछना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन में छोड़ के जाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या आपका 6W प्लस 1H, और दूसरा क्वेश्चन क्या आपका 5W प्लस 1H। आपको ये जवाब देना है, आपको ये बताना है कि जो 6W प्लस 1H है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, और दूसरा क्या 5W प्लस 1H है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपको बताना ये क्या दोनों ये सेम चीज है या फिर अलग अलग है। अगर अलग अलग है आपका तो 5W प्लस 1H का यूज आप कहाँ पे करते हो, और अगर 6W प्लस 1H का यूज आप कहाँ पे करते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। नंबर आप लिख लो 9808049416। क्लियर है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।